ये पक्का विश्वास है कि हमारी अगर कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में है या देश में है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए हमारा वोट 18% चमार का वोट को बेस बनाकर, आधार बनाकर, तो हमारा वोट अभी 30% तक गया है। और हमें पूरा भरोसा है कि अभी मैंने मायावती को बोला है कि ये 30% को संभाल के रखो, इस 30% को संभाल के रखो, उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जाना है। उत्तर प्रदेश में इस 30% को टिका के रखो, संभाल के रखो। जब मेरा दूसरे प्रदेशों में काम थोड़ा कम होगा तो मैं आऊंगा और एक झटका और मारूंगा और 30 से 35 तक इस वोट को ले जाऊंगा। और 35 के ऊपर जब बहुजन समाज पार्टी का वोट बनेगा तो 212 से ज्यादा सीटें हम जीतकर अपने बलबूते पर हम उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाएंगे। आज तक हमने 2 बार सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में, लेकिन अपने बलबूते पर नहीं, दूसरों के सहयोग से बनाई है। लेकिन दूसरों से सहयोग तो हमने जरूर लिया है, लेकिन काम हमने वही किया है जो बहुजन समाज पार्टी को करना है। जैसे हमने बहुजन समाज पार्टी बनाई तो सबसे पहला काम हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो सबसे बढ़िया चौक है, बहुत बढ़िया जगह है, बढ़िया चौक है, तो उसको हमने परिवर्तन चौक बनाया। और परिवर्तन चौक में हमने स्मारक बनाया उन लोगों के लिए जिसमें फुले शाहू अम्बेडकर भी है, परियार भी है, नारायण गुरु भी है, और चंडालों के जो गुरु हैं हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर, और सारे देश के वो लोग जिन्होंने इस देश में यहां तक परिवर्तन लाया है जहां तक आज नजर आता है। हम ये कह सकते हैं परिवर्तन तो कुछ हुआ है, बिल्कुल हम ब्लैंक तो नहीं है। जिन लोगों को पढ़ने लिखने की मनाही थी, आज वो बड़े पैमाने पर पढ़ लिखकर जिंदगी में आगे बढ़े हैं। इसलिए जिन लोगों ने यहां तक परिवर्तन लाया है उनकी याद में हमने परिवर्तन चौक में बड़ा भारी मेमोरियल बनाकर हमने इस अपना संदेश अपने समाज के लोगों तक पहुंचाया। ये परिवर्तन हमारा लक्ष्य है, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति बहुजन समाज की, ये हमारा लक्ष्य है। हम अगर राजनीति में हैं तो सामाजिक और आर्थिक दिशा में बहुजन समाज की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हम राजनीति में हैं। नहीं तो राजनीति से हमारा कोई ज्यादा मतलब नहीं था, लेकिन हम राजनीति में 2 बार, एक बार 4.5 महीने, दूसरी बार 6 महीने सरकार चलाकर हम लोगों ने अपना हौसला बढ़ाया है और अपने समाज का हौसला बढ़ाया है। जो वो चाहते थे या हम उनको वादा करते थे वो हमने करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में मैंने शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो दूसरे के खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते हैं उनके लिए मैंने नारा दिया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये नारा हम लगाते गए, ये नारा हम लगाते गए जब तक हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनी। जब सरकार बन गई और मायावती को हमने मुख्यमंत्री बनाया तो मैंने मायावती से कहा कि अब तुम्हें नारा लगाना होगा। तुम देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हो तो आपको नारा लगाना होगा कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन तुम्हारी है, आओ मिलकर इसका बंटवारा करें। तो हमारी सरकार की तरफ से आप लोगों के बीच में जब बड़े बड़े प्रोग्राम में जाती है, लोग आपको बुलाते हैं, तो आपको नारा लगाना चाहिए कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन तुम्हारी है। और मैं प्रदेश की मुख्यमंत्री होने के कारण तुमको दावत देती हूं
कि आओ मिलकर इसका बंटवारा करें। बंटवारा करने में सबसे पहला काम वो है जो 7 लाख एकड़ का कागज के टुकड़े पर बाकी मुख्यमंत्रियों ने जो आपको पट्टे दिए हैं, सबसे पहले उन पट्टों का कब्जा लेने के लिए सामने आओ। हमने 45 कलेक्टर, 45 एसएसपी और उनके ऊपर बड़े अधिकारी टॉप तक, तो हमने शेड्यूल कास्ट के लोगों को बनाया है और उनको ये बात उनको समझाकर कलेक्टर, एसएसपी वगैरह बनाया है कि तुम भी नारा लगाया करो कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन तुम्हारी है, आओ मिलकर कागज के टुकड़े दे जाओ और जो उसके ऊपर एकड़ लिखे हुआ वो ले जाओ। तो पहले 100 दिन में हमने वो 7 लाख एकड़ जो दूसरों ने कागज के टुकड़े पे दिए थे वो 100 दिन में हमने पूरा किया। मायावती को मैंने पहले तैयार करके रखा था कि आपको 6 महीने में 6 साल का काम करके दिखाना है, लेकिन जमीन बांटने के मामले में हमारी सरकार ने मायावती की देखरेख में ये काम 22 साल का काम, जो 22 साल तक 1972 से लेकर 1994 तक दूसरी सरकारों ने जो कागज के टुकड़े पर पट्टे दिए थे वो 100 दिन में हमने उनको कब्जा दिया। इसलिए साथियों, इसी तरह से वीपी सिंह ने हमारे समाज का वोट हथियाने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई थी जिसका नाम रखा था कि अंबेडकर ग्राम विकास योजना। लोग बड़े खुश हो गए कि अंबेडकर के नाम पर वीपी सिंह मस्त हो गया है, अंबेडकर के नाम पर मस्त हो गया है। और वो कहता है कि भाई बाबा साहब को उन्होंने भारत रत्न दिया है। जब भारत रत्न दिया तो उसके दूसरे दिन दिल्ली के पेपरों में आया कि दूसरा पोस्ट ह्यूमत भारत रत्न है। पोस्ट ह्यूमत किसी के मरने के बाद ये दूसरा भारत रत्न दिया गया है, नहीं तो जिंदा लोगों को दिया जाता है। तो पहला किसको दिया गया? एमजी रामचंद्रन को। ये पेपरों में हेडलाइन थी जिस दिन भारत रत्न उन्होंने अनाउंस किया। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि भाई ये तो कहते हैं कि पहला एमजीआर को दिया और दूसरे नंबर पे अंबेडकर आ गया। तो मैं वीपी सिंह से मिला हूं। वैसे ये सारे लोग मुझसे मिलना पसंद करते हैं तो मैं भी कभी कभी मिल लेता हूं। तो मैंने उनसे मिलकर कहा कि भाई आपने ये रिकॉर्ड के ऊपर क्यों रखा है कि पहला भारत रत्न पोस्ट ह्यूमत मरने के बाद एमजी रामचंद्रन को दिया गया और दूसरा अंबेडकर को दिया जा रहा है। तो मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अगर आपने पहले नंबर पर रखना था तो आप कहते कि पहला हमने ये गांधी को दे रहे हैं और दूसरा अंबेडकर को दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, गांधी तो महान थे। तो मैं क्या, ये अंबेडकर क्या टटपंजिए थे? तो ये क्या थे? ये भी महान नहीं थे? तो भारत रत्न कह के तो लोगों को उल्लू बना रहा है, तो भाई गांधी को क्यों नहीं दिया? तो वो कहने लगा नहीं नहीं, वो तो राष्ट्रपिता थे ये। तो मैं बोला हमारे लोग इनको बाबा कहते हैं, बाबा और पिता में क्या फर्क होता है? तो इसलिए तो मैं उनसे झगड़ा करके वापस आ गया। मैंने उनको कहा कि थोड़ा इंतजार करो, जल्दी मरना नहीं है, जल्दी मरना नहीं, थोड़ा इंतजार करो, हम अपनी सरकार बनाएंगे और पहला भारत रत्न हम पोस्ट ह्यूमत गांधी को देंगे। पहला हम गांधी को पोस्ट ह्यूमत देंगे कि भाई ये भी भारत का एक रत्न था। तो इसलिए तो वीपी सिंह ने योजना बनाई अंबेडकर ग्राम विकास योजना। ग्राम जो लगभग 8-9 लाख जो ग्राम है देश में, उन ग्राम के लिए उन्होंने योजना बनाई और उत्तर प्रदेश के हिस्से में गांव को आइडेंटिफाई किया गया। उत्तर प्रदेश में तो 15,000
15,524 गांव चयनित किए गए उत्तर प्रदेश में। तो किसी राज्य में, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, किसी राज्य में किसी गांव में आज तक वो योजना लागू नहीं हुई है। लेकिन जब हमारी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तो हम लोगों ने तो पहले 100 दिन में जो 11 पॉइंट प्रोग्राम है उस योजना का, पहले 100 दिन में वो हमने पूरा किया। वो पहले 100 दिन में हमने वो काम पूरा किया और लगभग 9,500 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के 11,524 गांव में वो योजना हमने पहले 100 दिन में पूरी लागू की। और 100 दिन के बाद मायावती ने मुझसे पूछा कि भाई इसका क्राइटेरिया घटा दें। क्राइटेरिया उसमें क्या था कि जिन गांव में शेड्यूल कास्ट की आबादी 50% से ज्यादा है वो गांव अंबेडकर गांव माना जाएगा और उसमें 11 पॉइंट प्रोग्राम ये लगेगा। उन्होंने बोला कि भाई 50 की बजाय 45 कर दें। मैंने बोला नहीं भाई, यही बहुत है और दूसरी दिशा में बढ़ो। तो इसलिए साथियों, हम लोगों ने ये सब लोगों से मैंने पूछा है कि भाई 6 महीने में 6 साल का काम हमने किया है या नहीं किया है। और हमारे दुश्मन भी इस बात को मानते हैं कि भाई ये किया है। और सबसे पहला काम जो मैं आमतौर पर नहीं बताता हूं, वो जो उत्तर प्रदेश में अन्याय अत्याचार हो रहा था, जो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब थी, तो हमारी सरकार ने पहले 2 महीने में 1,45,000 लोगों को जेल की सलाखों के पीछे बंद किया। 1,45,000 गुंडों को गुंडा एक्ट लगाकर, जो रिकॉर्ड के ऊपर था लेकिन लागू नहीं होता था, हमारी सरकार ने 1,45,000 लोगों को जेल की दरवाजों के पीछे बंद किया। हमारे लिए ये काम आसान क्यों था? क्योंकि हमारा पुलिस का डायरेक्टर जनरल हेड वो चमार था और 3 एडिशनल जनरल पुलिस वो हमने चमार बना दिए और 4 आईजी पुलिस और 8 डीआईजी और 45 एसएसपी। हमने जब ये इतने चमारों को हमने इस लेवल के ऊपर बनाया तो वो सारे लोग खुश होकर उन्होंने जो हमने कहा उन्होंने किया। हमने उनसे कहा कि भाई गुंडों को गिरफ्तार करो फटाफट, जो भी आपके एरिया में गुंडे हैं और जेलें भरती हैं तो भरने दो, हम और बना लेंगे, लेकिन इनको गुंडों को गिरफ्तार करो। जब 1,45,000 गुंडे एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए तो उनके जो सरगना से वो उत्तर प्रदेश छोड़कर नेपाल भाग गए। तो इस तरह से साथियों, तो हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सिर्फ हम लोगों ने ये 4 महीने या 6 महीने सरकार चलाकर काफी काम करके दिखाया है। मैं इसको समझता हूं कि हमने एक नमूना पेश किया है देशवासियों के सामने, बहुजन समाज के सामने एक नमूना पेश किया है कि हम इसी किस्म का काम बहुत बड़े पैमाने पर देश में बहुजन समाज के लोगों को वो तैयार करके, बहुजन समाज की शक्ति बनाकर, बहुजन समाज की सरकारें बनाकर ये देश भर में हम ये काम कर पाएंगे। और फुले शाहू और अंबेडकर की जो विचारधारा है, मनुवादी समाज व्यवस्था को हटाकर, मनुवादी समाज व्यवस्था को हटाकर मानवतावादी समाज व्यवस्था का निर्माण करना, ये उन लोगों को ही करना होगा जिनकी जरूरत है। जिनकी जरूरत है, इसके लिए हमें उन लोगों को तैयार करना होगा। इसलिए साथियों, मैं बार बार अपने आप से कहता हूं, मायावती से कहता हूं, अपने नजदीक के लोगों से कहता हूं कि मेरा लक्ष्य आरक्षण लेना नहीं है, आरक्षण देना है। हमारा हाथ इस तरह से रहा है
और हमारा हिस्सा आज तक जो आरक्षण के आधार पर मिलना चाहिए था वो पूरा नहीं मिला है। हाथ तो हमारा 50 साल से ऐसे है, लेकिन पूरा नहीं मिला है। तो पूरा भी अगर वो मिलाना है तो हमें अपने हाथ को ऐसा करके इस हाथ से उसमें देना है। कभी इतना हिस्सा तुम्हारा बचा हुआ था, पहली सरकारों ने नहीं दिया, ये पहले हम तुमको देते हैं तो उसके बाद बाकी को देखेंगे। अगर हमें भी अपना हिस्सा पूरा लेना है तो हमें किसी से मांग कर नहीं लेना है, अपने आप को तैयार करके अपने आप को देने लायक बनाकर हमें ये काम करना है।